हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई हो कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे मॉक टेस्ट 3 के बारे में। जो भी जूनियर ड्राफ्टमैन या फिर किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट 3 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है गाइस। यही भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट में हम क्या करते हैं, 5 या 6 मिनट में हम क्या करते हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन लाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो डेली क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, तो आप इसको नेगलेक्ट ना करके जाइए तो अच्छा है। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। और व्हाट्सअप की जो भी आपको पीडीएफ चाहिए व्हाट्सअप में आप मैसेज करके ले सकते हैं, 35 पीडीएफ, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। द मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट ऑफ थियोडोलाइट इज, यानी कि ये कौन सा कोई ये चैप्टर से है आपका, सर्वे से है, कौन से उससे है, थियोडोलाइट से। यानी कि बोल सकते हैं थियोडोलाइट भी टैक्योमेट्रिक, क्योंकि थियोडोलाइट ही उसका क्या है, मॉडिफाइड रूप है। थियोडोलाइट का ही मॉडिफाइड रूप है टैक्योमेट्रिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे है, तो आप हम देख लेते हैं। इसमें स्टेडिया हेयर भी लगे रहते हैं, 3 स्टेडिया हेयर लगे रहते हैं टैक्योमेट्रिक में, ठीक है। 2 मिडिल में होते हैं, ठीक है। एक मिडिल हॉरिजॉन्टल हेयर होता है और ये दोनों क्या कहता है, स्टेडिया हेयर होता है, ठीक है। यहाँ मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, स्टेडिया हेयर या स्टेडिया लाइन जो भी कहते हैं, ठीक है, या लाइन भी बोलते हैं, स्टेडिया लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब नहीं देखना है अभी, क्वेश्चन में हमने देखना है आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो आप लोग ने सब पढ़ के आए होंगे। तो क्या होता है आपके पास, डी इज इक्वल टू क्या होता है, के एस प्लस सी, यानी कि एस क्या होता है यहाँ पे, जो एस ये कहलाता है, ये कहलाता है आपका इंटरसेप्टिव डिस्टेंस ऑफ टॉप एंड बॉटम, ठीक है, स्टॉप रीडिंग। इसको इंटरवल स्टेडिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरवल स्टेडिया। तो ये के क्या कहलाता है, यहाँ पे के कहलाता है आपके पास मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे सी क्या कहलाता है, एडिटिव कॉन्स्टेंट। सी क्या होता है आपके पास, एडिटिव कॉन्स्टेंट जो होता है आपके पास क्या होता है, सबसे पहले 0 होता है, ठीक है। बात कर ले इसमें जो फॉर्मूला बनता है एफ प्लस डी, क्या बनता है, ये 0 होता है। इसमें जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, सी इज इक्वल टू क्या बनता है, एफ प्लस डी, ठीक है। अगर हम इससे बात करें मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की, तो इसमें क्या होता है आपके पास, इसकी जो वैल्यू होती है 100 होती है। अगर हम इसकी बात करें, हमने इसको के माना था, ठीक है, एफ अपॉन आई, ठीक है, ये आपके पास बन जाता है। तो यहाँ पे एफ अपॉन आई कहाँ पर है, मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट पूछा, अपॉन आई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब इज डेजिनेटेड बाय, ठीक है, यानी कि एक लेवल ट्यूब की संवेदनशीलता मापी जाती है, किससे मापी जाती है, अब देख लेते हैं इसका। बात कर लें आपके पास सेंसिटिविटी होती क्या है, ठीक है, पहली बात हम इस पर कर लेते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है, यहाँ पे देख लेते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, सेंसिटिविटी में आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल जो होता है, हॉरिजॉन्टल का सेंटर हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, सेंटर में होने पर हॉरिजॉन्टल का पता होता चलता है, ठीक है। इसमें सीधे सीधे सेंटर में होना चाहिए। इसमें क्या भरी रहती है, लिक्विड फॉर्म भरी होती है। वो लिक्विड फॉर्म होती है आपके पास कौन कौन सी होती है, एग्जाम में आता है, क्लोरोफॉर्म होती है, प्लस कौन सी होती है, एल्कोहल होती है, प्लस ईंधन होती है, ठीक है, प्लस क्या होती है, ईंधन। तो ये आपके पास 3 तरह की इसमें लिक्विड पाई जाती है सेंसिटिविटी में। इसमें बात करें हम सेंसिटिविटी जो बबल ट्यूब की प्रीसियस बढ़ाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो उसको और एक्यूरेट बनाने के लिए उसकी हम सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। अब वो सेंसिटिविटी किस में डिपेंड करती है, यानी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन को आता है कहीं से भी ड्राफ्ट में। सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल, ठीक है। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस अपॉन डाया ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है। सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ ऑफ बबल, ठीक है। सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास किसके, विस्कोसिटी के भी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के भी, ठीक है। अब बात करें सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली भी होता है, इसके भी इन्वर्सली होता है आपके पास रफनेस ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास देख सकते हैं इसमें, तो ये किस किस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपके यहाँ टेम्परेचर के इन्वर्सली होता है, विस्कोसिटी का और रफनेस ऑफ बबल ट्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास इनमें देखने को मिल जाएगा। बेसिकली बात करें इसमें रेडियस इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ बबल ट्यूब इसमें प्रोपोर्शनल होता है। इसमें बात करें हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, हम सेंसिटिविटी के फॉर्मूले की, ठीक है, सेंसिटिविटी के फॉर्मूले की हम बात करें जिससे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एन इज इक्वल टू एल अपॉन आर इज इक्वल टू एस अपॉन एन डी,
ठीक है। ये आपके पास मेन फॉर्मूला होगी इसमें, इसलिए बता रहा हूँ। ये क्या है, एन है, ठीक है, एन। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। जो ये क्या है आपके पास, थीटा साइन स्क्वायर का थीटा है जो, ठीक है। ये क्या है, एंगल मेड बाय 1 डिवीज़न अपॉन सेंसिटिविटी, ठीक है। जो एल है यहाँ पे, एल की बात करें, लेंथ है आपके पास दिया, लेंथ ऑफ 1 डिवीज़न, लेंथ ऑफ 1 डिवीज़न। ये जनरली कितनी होती है लेंथ, जनरली आपके पास पूछा भी जाता है, जनरली 2 mm होती है, ठीक है। अगर बात करें इसमें आर की बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब इसमें बात करें हम एस की, स्टाफ इंटरसेप्ट, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे थे डी की, बात कर लेते हैं। ये डी की क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड बबल ट्यूब। स्टाफ डिफरेंस किसके बीच में है, स्टाफ एंड बबल ट्यूब के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपके पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं। इसमें आंसर हमने देख लिया ना, नहीं देखा शायद, तो देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या करा। इसमें क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर, रेडियस ऑफ लेबल ट्यूब, आप लोग देख भी सकते हैं, जैसे कि मैंने रेडियस ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 1 ईयर थ्योडोलाइट द लीस्ट काउंट ऑफ इज कितना होता है, 20 सेकंड होता है। तो 20 सेकंड जहाँ दिया है, इसमें 10 से 20 सेकंड दिया है। द लाइन जॉइनिंग ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास ऑफ द सेंटर ऑफ द आई पीस इज नोन, उसको क्या बोलता है, एक्सिस ऑफ लेबल ट्यूब बोला जाता है, सॉरी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। अब कैसे हुआ आपके पास, ये भी देख लीजिए। इसको बोला जाता है आपके पास, मान लीजिए इस टाइप का है, मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस हेयर हो गया, यहाँ से आपके पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जो ऑब्जेक्ट ग्लास है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोला जाता है, ठीक है, टेलीस्कोप। और अगर आपके पास क्रॉस हेयर तक होता यहाँ से, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हेयर तक होता, उसको क्या बोला जाता, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन बोला जाता, कॉलिमिनेशन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंटल यूज फॉर। तो थ्योडोलाइट क्या करता है भी सर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल दोनों करता है। थ्योडोलाइट दो तरह का होता है आपके पास, देखा होगा, ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट, ठीक है। तो ये आपके पास ज़्यादा हम बताएंगे नहीं इसमें, जल्दी। द अपर प्लेट ऑफ थ्योडोलाइट इज फास्टन टू, यानी कि जो एक थ्योडोलाइट के ऊपरी प्लेट कसी जाती है, यानी कि कैसे कसी जाती है, वो इनर स्प्लाइंडर से कसी जाती है। अब आपके पास आउटर भी बता देते, इनर भी बता देते, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें दिक्कतें होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं इनर स्प्लाइंडर की, ठीक है। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए हिंदी वाले बहुत हैं हमारे पास, इसलिए बोल रहे थे हिंदी में बताया करो। थ्योडोलाइट में अपर प्लेट के साथ जुड़ा हुआ सॉलिड या फिर कोनिकल जो भी भाग होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इनर स्प्लाइंडर बोला जाता है। इसको और क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम आउटर एक्सिस से भी नाम देते हैं, ठीक है, आउटर एक्सिस भी बोला जाता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में आती है आपके पास। आउटर क्या हो जाएगा, आउटर स्प्लाइंडर, इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि आउटर को क्या बोला जाता है, इनर एक्सिस भी बोला जाता है, जैसे मैंने बताया था आपको, इसी का उल्टा हो जाता है। यानी कि सेम डेफिनेशन यही होगी, बस यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे जैसे ये अपर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगी, लोअर प्लेट। और यहाँ पे सॉलिड है, सेम डेफिनेशन वही होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉलो हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपके पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसमें, व्हाट इज द, ये हो गया, ठीक है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ऑटोकैड ड्राइंग इज कॉल्ड। ये तो बच्चे कितने बार मैंने करा रखा, .dwg, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू अलाइन ऑब्जेक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट इन 2D एंड 3D विच कमांड इन ऑटोकैड यूज, यानी कि जो ऑटोकैड में 2D तथा 3D में ऑब्जेक्ट के अन्य ऑब्जेक्ट के साथ संरेखित करने के लिए कौन सी कमांड प्रयुक्त की जाती है, वो अलाइन कहलाती है, ठीक है। अलाइन जो होती है वो कमांड यूज़ की जाती है। व्हाट डज WCS यूज, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब UCS की पूछता है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अभी PPSC ड्राफ्ट में आया था, ठीक है। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तभी हम करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस द F9 की ऑफ द कीबोर्ड फॉर, यानी कि जब F9 की को हम दबाते हैं तो क्या होता है आपके पास कीबोर्ड, तो क्या होता है आपके पास, ग्रिड ऑन ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास F8 F7 करके जो ग्रिड होती है, आपने देखा होगा ग्रिड क्या होती है, सबसे पहले जो आपके पास स्क्रीन में ग्रिड लाइन आ जाती है, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, इस ऑर्थो ऑन ऑफ किससे होता है, F8 से होता है, ठीक है। ग्रिड डिस्प्ले ऑन ऑफ किससे होता है, ग्रिड डिस्प्ले, ठीक है, ऑन ऑफ किससे होता है आपके पास, ये होता है आपके पास F7 से, ठीक है, F7 से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO स्टैंड फॉर, CO क्या होता है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर होता है, ए इसका, सॉरी 20 का करेक्ट आंसर। GIS स्टैंड फॉर,
GIS का होता है जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम 20 का करेक्ट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एन एक्टिविटी एंड इट्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यानी कि क्या बोल रहा है कि किसी क्रियाशील के नवीनतम स्टार्ट समय तथा उसके सबसे पहले स्टार्ट समय के बीच का अंतर क्या होता है। यहाँ से आपने स्टार्ट करा और स्टार्ट यहाँ से करा, एंड यहाँ से करा, इनके बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोला जाता है, टोटल फ्लोट बोला जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अ प्रोजेक्ट द क्रिटिकल एक्टिविटी है, क्रिटिकल एक्टिविटी ने जीरो फ्लोट किया। द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ जॉब, यानी कि एक जॉब की शुरुआत अथवा अंत है, ठीक है, यहाँ से हमने शुरू करा, यहाँ से अंत, उसको क्या बोला जाता है, इवेंट कहलाते हैं, ठीक है, इवेंट होता है। एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट बाय डॉटेड लाइन इन CPM नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी कि CPM नेटवर्क के डॉटेड रेखा द्वारा निरूपित, जो डॉटेड रेखा होती है आपके निरूपित की जाती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डमी एक्टिविटी बोली जाती है, ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं हमारे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसमें बात करें तो हम इसमें 35 PDF भी आप ले सकते हैं, जिसने भी नहीं लिया वो PDF ले लीजिए, मिनिमम प्राइस में है, आप लोग एक बार सैंपल देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट हमने कवर करके 35 PDF में लगभग, ठीक है। जो भी कवर नहीं करते हम उसको यूट्यूब में करा देते हैं, उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। और देखिए, जैसे मैंने बता रखा आपको 11 तारीख को आपका एग्जाम है, 11 दिसंबर को, अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत कम समय बचा है, तो लगभग 40 डेज़ बचे हैं, ठीक है। जिसने भी PDF नहीं लिया ले लीजिए, फिर बाद में मत कहना PDF के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं हमारी यूट्यूब की सेशन में, ठीक है। बाकी 35 PDF के आपको सॉल्यूशन भी उसमें मिल जाते हैं, आप एक बार सैंपल देख सकते हैं। 40 डेज़ में आप क्रैक कर सकते हैं एग्जाम आराम से। तो बाकी आप लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट 4 में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।